बताती हूँ कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाए बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे RTPS सर्च मारेंगे। अगर हमको बिहार का आवासीय बनाना है तो बिहार का आवासीय बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि RTPS पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए RTPS मेरा खुल चुका है। अब इसको अगर आप चाहो तो लॉगिन करके भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लें और इसके बाद देखिए इसमें जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी तो हमारा सामान्य प्रशासन विभाग का देखिए ये हमारा जो है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग आ गया है। इसमें क्या है, आवासीय प्रमाण पत्र जो भी आपको बनाना है, जाति प्रमाण पत्र जो भी। आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे 3 तरीके से बताया गया है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि अंचल स्तर पर बनाना होता है। तो अंचल स्तर पर बनाने के बाद ही हम अनुमंडल स्तर जो भी होता है उस तरह का बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमको सर्टिफिकेट अंचल स्तर पर पहले मैं इसलिए बनाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम अनुमंडल स्तर पर जाते हैं बनाने के लिए तो हमसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है कि आपने जो अंचल स्तर पर बनाया है, आपको जो मिला है सर्टिफिकेट नंबर अंचल स्तर का, वो आप फिल करिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप अंचल स्तर पर बना ले, फिर इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलता है आप फिर अनुमंडल स्तर पर चाहे तो आप नेक्स्ट ईयर जो है फिर से अपडेट कराना होता है तो आप उस टाइम जो है अनुमंडल स्तर पर बना ले। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप जो है फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए। मैं बस एग्जांपल दिखा रही हूँ, मैं किसी का फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ, मैं बस दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप जो है फॉर्म इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आपको अपना नाम यहाँ भरना है। इसके बाद यहाँ देखिए फादर का नाम भरना है। जो भी आपके फादर का नाम है वो आप यहाँ भर दें। और अभी क्या है, कोई भी स्टेट जो वैकेंसीज निकालती है तो उसमें क्या है कि वो अपने स्टेट के बच्चों को मौका देने के लिए कुछ नियम मतलब लाए हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस मौका का फ़ायदा उठाने के लिए आपको आपके पास आवासीय होना चाहिए। ठीक है, खासकर वुमेंस के लिए अभी जो भी गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट लेवल पे कुछ कुछ मौका दे रही हैं। अब देख लो बिहार का ही, तो बिहार में आप देख सकते हो कि जो सीटेट हमको जो सेंट्रल लेवल पे आपको 90 लाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिहार के महिला हैं, बिहार की महिला हैं, बिहार के OBC हैं, SC हैं, ये सब है, तो आपको जो है ना 82 पे मतलब ये BPSC का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। BPSC TRE का आप एग्ज़ाम दे सकते हो सिर्फ 82 पे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बिहार का आवासीय होना चाहिए। ठीक है, तो आवासीय आजकल क्या हो गया है कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या हो गया है कि आपको आवासीय बनाने के बाद भी जो है ना, आपको आवासीय पुराना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब 1-2 साल के अंदर वाला जो है ना, आपको अपडेट कराया हुआ ही चाहिए होता है। अगर 1 साल पुराना है तो वो आपका नहीं चलेगा और आपको उसको अपडेट कराना पड़ता है। तो इस अपडेट कराने के लिए आपको साइबर कैफ़े जा के कराना है। और आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते ही रहते हो, तो इससे अच्छा है कि आप खुद से 2 मिनट लगेगा, आराम से जाए गूगल पे, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का आप अपना जो भी साइट है वहाँ पे जा करके और इस सिंपल स्टेट से आप जो है फिल करके बस सबमिट करें और आसानी से आपका आवासीय बन जाएगा। इस तरह से आप फिल करते बहुत ईजी स्टेप में। और मैं यहाँ किसी का फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि किस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अभी आप देख लो कि जो बिहार का स्टेट था और निकला हुआ था, तो उसमें भी जो महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ था कि 60 पे आपका ये है, लेकिन आपको जो है ना वहाँ का आवासीय होना चाहिए बिहार का। आप वो भी आपके फादर के यहाँ का, फादर आप जहाँ आपके जो पिता का एड्रेस है वहाँ का आवासीय होना चाहिए, ना कि आपके ससुराल का। ठीक है, चाहे आप कहीं भी रहे, कहीं भी जो भी है, लेकिन आपके पिता का एड्रेस जो है वहाँ का ही आवासीय चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो उसमें क्या हुआ था कि जितनी भी वुमेंस थी उनको जो है 60 पे ही पासिंग दिया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपको आवासीय बनाने से बहुत तरह का फ़ायदा मिल सकता है। किसी भी स्टेट के हो तो आपको वहाँ का आवासीय बना लेना चाहिए और बना के हर साल अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का हो गया है तो आप अपडेट कराते रहें।
सिंपल स्टेप में इस तरह से हमको क्या करना है कि आपको अपना ये भरना है, जो भी आपके यहाँ का जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपका जो सब डिवीज़न है, ब्लॉक जो है, आपके यहाँ क्या चल रहा है, नगर निगम स्थानीय निकाय क्या है। तो अगर आपका सिटी में रहते हैं तो सिटी में ज़्यादातर तो नगर निगम ही होता है, तो इस तरह से जो है आप फिल कर सकते हैं। तो आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना है, थाना, डाकघर, पिन कोड, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आवेदक का जो स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो है, ठीक है, वो हमको यहाँ अटैच करना है। मीन्स कि हमारा जो फ़ोटो है, अक्सर तो पासपोर्ट फ़ोटो होता है, उसमें हमने एक पोस्टर लगाया हुआ है, उस पर क्या है कि अपना नाम लिखा हुआ हो। इस तरह से आप वो भी आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो वो इसके बाद आधार नंबर हमको यहाँ डालना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको निवास का प्रकार, निवास का जो प्रकार है, किस प्रकार का आपको बनाना है, कि अस्थाई बनाना है, अस्थाई बनाना है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ जो भी रजिस्टर है उसके नीचे जो भी बॉक्स है उसको कंपलसरी फिल करना है, ठीक है। उसमें आपको भरना ही भरना है जो भी मांग रहा है वो, ठीक है। और जिसमें भी आपको रजिस्ट्रार का साइन नहीं हो उसको भरना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से अस्थाई या अस्थाई भरना है। फिर इसके बाद आपको पर्पस क्या है एप्लीकेशन का, तो वो आप भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते हो। अगर आपके पास इसमें से कोई भी प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और फिर इसके बाद जो है आपको अटैच कर देना है। उसके साथ आप स्व घोषणा देख लें। फिर इसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दें। फिर इसके बाद नीचे कोड दिया गया रहेगा, उस पर आपको जो है ना वो कोड फिल करना है। फिर उस कोड को फिल करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपको अप्लाई टू द ऑफिस, ये आपको ऑलरेडी आ जाएगा, जो भी आपने एड्रेस वगैरह जो भी आपने सबमिट किया उसकी बेसिस पे। फिर इसके बाद आपको कोड भरना है। फिर इसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी प्रमाण पत्र आपने सेलेक्ट किया है अटैच करने के लिए, वो आप जो है ना अटैच कर दें। फिर इसके बाद आप पेमेंट वगैरह करना रहेगा, जो कि 30 रुपीज़ है। और इसके बाद सब ऐड करने के बाद, प्रोसीड करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको जो है ना मेल आएगा कि आपको इतना दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। 8 से 10 दिन के अंदर आपको जो है ये आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपके आईडी पे आ जाएगा। मेल आईडी पे आपने जो भी मेल आईडी डाला है उस पर आपको भेज दिया जाता है 8 से 10 दिन के अंदर। तो इस तरह से आप जो है फिल कर ले, एक बार चेक कर ले, मिला ले, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ऑलरेडी मैसेज आ जाएगा कि क्या नहीं। और इसके बाद आपको अगर आपको जो अपडेट रहना है कि मेरा फॉर्म जो मैंने फिल किया है, एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आप अपना।